हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो को लोग क्लास 10 गणित का 2024 का जो सेट नंबर 5 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो हम लोग बाकी जो प्रश्न बचे थे उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि अभी तक आपने उन 5 लेक्चर को नहीं देखा है तो चैनल में उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक एक वीडियो को एक कदम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने सभी प्रश्न को एक कदम फार्मूला के साथ कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है, ताकि आप मैथ को अभी से स्टार्ट किए तो आपको कोई भी दिक्कत न हो। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की अनुसार में सेट चल रही है, जाकर चैनल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम अगले प्रश्न को कराते हैं। ठीक है, मैंने आपको 22 का मैंने क और ख प्रश्नों का करा दिया था। ठीक है, इसमें हम लोग ग करेंगे। ठीक है, और एक जो ये वाला इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको किसी 5 भागों को ही करना है और ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी और जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का समपूरक होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आराम से समझाएंगे। इस प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है कि मान लीजिए कोई क्या है, वृत्त है। क्या है, एक कोई वृत्त है। तो मान लीजिए ये क्या है, एक वृत्त हो गया। ठीक, एक वृत्त हो गया, इसका मान लीजिए केंद्र होगा। केंद्र क्या है, O है। ठीक, इसके कई एक बाह्य बिंदु स्थित है, इसके चारों तरफ कहीं में क्या है, कोई बाह्य बिंदु स्थित है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है जिसका दिशा क्या है, P है। ठीक है, P बिंदु है। ठीक, अब कह रहा है कि इस बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, तो मैं इस पर स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। ठीक, और इस पर और स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु काटते हुए क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। ठीक है, ये मान लीजिए यम हो गया, ये वाला क्या हो गया, यन हो गया। ठीक, अब आगे कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि एक बार पढ़िए फिर। कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। हमने दो स्पर्श रेखा खींच लिया है। दो स्पर्श रेखा है कि बीच का कोण, जो बीच का कोण है, ये वाला जो बीच का कोण है, ये वाला जो बीच का कोण है, ये बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले। स्पर्श बिंदु क्या है, ये जो बिंदु है क्या है, स्पर्श बिंदु है। तो इनको मिलाने वाले, इनको मिलाने वाले, मान लीजिए इसको मिला देते हैं। ठीक, कहाँ पर मिलाने वाली, केंद्र पर मिलाने वाली। कहा है ना कि मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, तो केंद्र पर मिला दीजिए। ये केंद्र है, इसको मिला दीजिए। ठीक, और इसको ये मिला दीजिए। ठीक, जो केंद्र पर क्या करते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। ठीक है, जो केंद्र पर अंतरित कोण मतलब अंदर की तरफ बनने वाला कोण। ठीक है, तो अंदर की तरफ बनने वाला कोण का योग क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 हो, और पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग कितना हो, 90 हो। तो आप इसमें संपूरक का बात किया है, तो दो कोणों का योग क्या हो, 180 हो। कौन दो कोण, एक ये वाला कोण और एक कोण, इन दोनों का योग कितना दिखाना है आपको, 180 दिखाना है। ठीक है, बाकी क्या कीजिए, इसको आप एक मान लीजिए कोण एक, क्योंकि बार बार नाम देंगे कोण यम पी यन तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आप एक, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक, और आप जानते ये भी है कि जो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, लंब होती है। देखिए ये स्पर्श रेखा हो गया, ये स्पर्श रेखा है, ये वाला क्या है, केंद्र से यहाँ तक क्या है, एक त्रिज्या है। तो जो स्पर्श रेखा होती है वो त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इसका मतलब यहाँ भी 90 अंश बनेगा और इसके पीछे भी 90 अंश बनेगा। ठीक है, यहाँ भी 90 अंश बनेगा। ठीक, क्योंकि त्रिज्या हो गई, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गई, इस पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, तो लिखना कैसे उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए चलिए, आपको लिखना है यहाँ पर, पहले लिखना है हल। क्या लिखना है, हल। ठीक, सबसे पहले दिया क्या है उसको लिखिए, क्या दिया है उसको आप लोग लिखिए। ठीक है, लिखिएगा दिया है, दिया है। ठीक, क्या दिया है, दिया है कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, लिखिएगा इसमें दिया है ओ केंद्र वाला एक
वृत्त वृत्त में ओ केंद्र वाले वृत्त में पीएम और पीएन क्या है, पीएम व पीएन दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं है, ठीक। या वो क्या किया है, प्रश्न को क्या है दिया है, ठीक। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक। सिद्ध क्या करना है कि कोण एक प्लस कोण दो, इन दोनों का योग कितना दिखाना है 180, ठीक है। कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक। बहुत आसान है, ध्यान समझिएगा, 4 नंबर मुफ्त में जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पर आप क्या बन रहा है, एक यहाँ देखेगा PMON, एक क्या बन रहा है चतुर्भुज बन रहा है, PMON एक क्या बन रहा है चतुर्भुज बन रहा है, 4 भुजा है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, तो 4 भुजाओं से घिरी आकृति क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। और अब जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 360। कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको कोण 1 प्लस कोण 2 का योग कितना दिखाना है 180 दिखाना है, तो इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, कोण 1 प्लस कोण 2 को सेम टू सेम लिख दिए। कोण 3 यहाँ पर है, तो कोण 3 के मान आप कितना है 90 अंश, क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, लंब मतलब 90 अंश, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक, बराबर 360, ठीक। अब कोण 1 प्लस कोण 2, 90 कितना हो गया 180, 360, 180 बजा किस में जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360 माइनस 180, ठीक। तो कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180। आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए कितना आसान है, यहाँ पे लीजिएगा इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको इतना बस इतना आपको लिखना है और 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक बार और सुनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है कि एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर 2 स्पर्श रेखा खींची गई है। कह रहा है कि ये वाला कोण 1 और कोण 2 इन दोनों का योग क्या होना चाहिए, संपूरक होना चाहिए। संपूरक होता है कोण 1 प्लस कोण 2 180 अंश हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है। और अभी हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा क्या होती है, लंब होती है, मतलब यहाँ भी 90 अंश और यहाँ भी 90 अंश। मैंने 90 अंश रख दिया यहाँ पर और उसको इधर कर दिया, हमारा आ गया, ठीक। तो एकदम आसान प्रश्न था, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि अंगन और प्रश्न कह रहा है कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता या दृक्षा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया जो पत्ता हो वो क्या बादशाह का होगा और दूसरा है बादशाह का नहीं होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम आसान है, ठीक है। मैं एकदम आसान में समझाता हूँ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज के बाद से आपको ताश के पत्ते वाला में कोई भी सवाल पूछ देगा तो आप आसानी से लगा लेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। चलिए ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को एकदम आराम से समझा रहे हैं, ठीक है। आप जानते हैं, ध्यान से समझिए, आप देखिएगा कि आप जानते हैं कि जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 52 पत्ते होते हैं। जो ताश की गड्डी होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं, ठीक। क्या होते हैं 52 पत्ते होते हैं, ठीक। जिसमें से उसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। एक होता है आपका किसका, चीड़ी का पत्ता, चीड़ी के पत्ते होते हैं। दूसरा होता है हुकुम का, किसका, हुकुम का पत्ता होता है, ठीक। तीसरा होता है किसका, पान का, ठीक। चौथा किसका होता है, ईंट का, ठीक। जो 52 पत्ते बाबू उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। चीड़ी, हुकुम, पान और ईंट, ठीक है। इन दोनों का रंग क्या होता है, काला होता है। देखिए चीड़ी का 13 पत्ता होता है, ठीक। हुकुम का 13 पत्ता होता है, पान का 13 पत्ता होता है और ईंट का 13 पत्ता होता है। 13 चौक 12 हो जाता है, ठीक। अब जो चीड़ी का रंग होता है ये होता है काला। कैसा होता है, काला, ठीक। जो हुकुम का रंग होता है ये भी होता है काला, ठीक। ये कैसा होता है, काला। पान का रंग कैसा होता है, लाल, ठीक। जैसे पान आप खाते हैं तो आपका मुंह लाल हो जाता है, उसी तरह ईंट का रंग कैसा होता है, लाल, ठीक। एक बार और ध्यान समझिएगा, ताश के 52 पत्ते होते हैं, ठीक, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, चीड़ी, हुकुम, पान और ईंट।
चीड़ी के 13 पत्ते, हुक्कुम के 13 पत्ते, पान के 13 पत्ते और ईंट के 13 पत्ते। ठीक, जो चीड़ी हुक्कुम होते हैं इनका रंग काला होता है, और जो पान और ईंट होते हैं इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कि प्रत्येक 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 में, चीड़ी में, हुक्कुम में, पान में 3 फेस कार्ड होते हैं। एक होता है बेगम, एक होता है बादशाह, एक होता है गुलाम। ठीक, इसमें भी बेगम, गुलाम, बादशाह, इसमें भी बेगम, गुलाम, बादशाह, इसमें भी बेगम, गुलाम, बादशाह। ठीक, तो टोटल आपके जो 12 पत्ते ऐसे होते हैं जो फेस कार्ड बोलते हैं, मतलब तस्वीर वाले पत्ते। कौन वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा, इसमें भी बेगम होगा, इसमें भी बेगम होगा, इसमें भी बेगम होगा, और इसमें भी बेगम होगा, इसमें भी बादशाह होगा, इसमें भी बादशाह होगा, इसमें भी बादशाह होगा, इसमें भी बादशाह होगा। ठीक है, तो टोटल कितने बादशाह हो जाएंगे, 4 बादशाह हो जाएंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न में पूछा है कि यदि आप 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालते हैं तो बादशाह होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पहले प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता ये होती है कि जो पूछ रहा है उसकी टोटल संख्या ऊपर लिखिए, और वो कितने में से है उसको नीचे लिखिए। मतलब ध्यान समझिएगा कि आपके बादशाह के कितने पत्ते हैं, 52 पत्तों में से कितने पत्ते हैं जो बादशाह के, 4। ठीक, तो 4 के ऊपर लिखिए, टोटल कितने पत्ते, 52, नीचे 52 लिखिए। यही क्या आ जाएगा, इसका पहला का आंसर हो जाएगा 4/52। ठीक, इसको काट कर आप छोटा कर लीजिएगा। ठीक, ठीक है, ठीक, काट दीजिए, 4 करे 4। ठीक है, और 13 चौके 52, इसका आंसर हो जाएगा 1/13। ठीक, समझ रहे हैं ना। अब दूसरा पूछा है कि बादशाह नहीं होगा, मतलब अब आपको बादशाह नहीं चाहिए। अच्छा बताइए, यदि आपको बादशाह नहीं चाहिए तो बादशाह को हटाकर बाकी सब तो चाहिए। तो बादशाह कितने, 4। ठीक है, तो 52 में से क्या कर दीजिए, 4 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 48। 48 टोटल पत्ते कितने हैं, 52। ठीक, तो 48/52, इसको काट के आप क्या कर लीजिए, छोटा कर लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि आपको बादशाह नहीं चाहिए, तो बादशाह को छोड़कर बाकी सब चाहिए, तो 52 पत्तों से 4 ही तो बादशाह होते हैं, तो 4 को हटा दीजिए, बच्चे आपके 48, और टोटल कितने पत्ते हैं, 52, तो 48/52, इसको छोटा कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं कि आज के बाद आपको टास्क में कोई भी सवाल पूछने तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इस तरफ अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माध्यक ज्ञात करने का। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, माध्यक ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे माध्यक ज्ञात करते हैं उसको ध्यान समझिएगा, एकदम आसान लगे समझाएंगे। ठीक है, और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है माध्यक, माध्य बहुलक वाला। ठीक है, आपके एग्जाम में एक एक सवाल इसे देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको माध्यक ज्ञात करना है। कैसे, मैं चलिए बताता हूँ। ठीक है, देखिए माध्यक ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इस तरह आपको पहले 3 खाना बनाना है। कितना खाना बनाना है, 3 खाना बनाना है इस तरह। ठीक, इस तरह का आपको 3 खाना बना लेना है। ठीक है, जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको एग्जाम में लिख रहा है। ठीक है, इसमें आप लिखिएगा वर्ग अंतराल। क्या लिखिएगा, वर्ग अंतराल, जो आपको प्रश्न में दिया है। ठीक है, वर्ग अंतराल अच्छा से लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसमें लिखिएगा बारंबारता, बारंबारता, जिसको हम यफ से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यफ से या यफ आई से भी लिखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दोनों चीज़ आपको क्या दिया रहेगा, प्रश्न में हमेशा दिया रहेगा। ठीक है, आप प्रश्न देखिए दोनों दिया है। ठीक है, यहाँ पर बस आपको संचयी बारंबारता निकालना है। जब भी आपको प्रश्न में कह देगा कि माध्यक ज्ञात कीजिए, तो आपको संचयी बारंबारता क्या करना है, संचयी बारंबारता को निकाल लेना है। वो कैसे निकाला मैं भी बताऊंगा। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या करना है, निकाल लेना है। ठीक, संचयी बारंबारता को लिखते हैं अब शॉर्ट में सी एफ। क्या लिखते हैं, सी एफ। ठीक, संचयी बारंबारता को। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब आपको वर्ग अंतराल लिखिए। प्रश्न जो दिया है, लिखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। या वो क्या किया है, ये प्रश्न आपको दिया है। ठीक, अब बारंबारता लिखिए। 0 से 10 के बीच में कितना है, 5 है। 10 से 20 के बीच में कितना है, 8 है। ठीक, ऐसे क्या कर लिए, 20, 15, 7 और 5। ठीक, ये हो गया। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, हमेशा पहला पद को सेम लिखिए। पहला पद को क्या लिखिए, सेम लिखिए। ठीक, ये हो गया संचयी बारंबारता पहला का। ठीक है, अब आगे क्या होगा, इसको क्या करिए, इस पे जोड़िए। क्या करिए, इसमें जोड़िए, और क्या कीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए, इसके सामने लिखिए। इसको इसमें जोड़िए और इसके सामने लिख दीजिए, तो 8 5 13। ठीक, अब फिर क्या कीजिए, इसको इसमें जोड़िए। ठीक, और इसके सामने लिख दीजिए। ठीक, तो 13 और 20 कितना हो जाएगा, 33। ठीक, अब क्या कीजिए, फिर इसको इसमें जोड़िए।
और इसके सामने लिखिए। ठीक, तो 33 से कितना हो जाएगा 38 10 48, कितना हो जाएगा 48। ठीक, अब क्या कीजिए इसको फिर इसमें जोड़िए और इसके सामने लिखिए। ऐसा ही बारम्बार तो संचय बारम्बार निकालते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 48 7 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 55, कितना हो जाएगा 55, और इसको इसमें जोड़िए और यहाँ पे लिखिए कितना हो जाएगा ये 60। ठीक, इस तरह संचय बारम्बार निकालते हैं। पहला पद को सेम, बाकी अगला पद का निकालना है तो इसमें इसको जोड़िए सामने लिखिए, उसी के सामने लिखिए, फिर इसको इसमें जोड़िए इसके सामने लिखिए। ठीक है, ये आपका होगा संचय बारम्बार। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको बारह माध्यक का सूत्र पता होना चाहिए। किसका सूत्र पता होना चाहिए माध्यक का। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर क्या होता है बताइए। माध्यक बराबर होता है, ध्यान से समझिए, माध्यक बराबर होता है यल प्लस कोष्टक में, कोष्टक क्या होता है सी एफ, यन बाई टू क्या होता है ध्यान से, यन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। ठीक, अब क्या होता है ये सूत्र होता है यल प्लस कोष्टक में यन बाई टू माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। सर यल क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है, यन क्या है, कुछ नहीं पता चल रहा है, अभी मैं इसे बता दूंगा। ठीक है, ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको यन पता करना है, सर यन कहाँ है, उसके बाद यन बाई टू पता करना है। ठीक है, देखिएगा इनको जोड़ने के बाद, इनको जो आप जोड़ेंगे, इसको जब जोड़ेंगे 5 8 20 15 7 5 को, तो आपको मिलेगा 60, कितना मिलेगा 60। इसी को बोलते हैं यन, क्या बोलते हैं यन, क्या बोलते हैं यन। ठीक है, तो आपको यन बाई टू निकाला, सबसे पहले यन बाई टू ही निकालते हैं तभी सब सवाल बनेंगे। ठीक है, यदि आप यन बाई टू नहीं निकालेंगे आपका सवाल नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या निकालिए आप यन बाई टू निकालिए। ठीक है, तो यन बाई टू कितना हो जाएगा आपका 30, तो किसी को 60 आ गए तो दूसरा में 30 आ जाएगा। अब बस यही से खेल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि आपको देखना है कि संचयी बारंबारता में 30 किसके अंदर है, उसी को सर्कल कर लीजिए, खेला खत्म। ठीक, तो 33 के अंदर कहीं ना कहीं 30 है, क्योंकि 33 को अंदर ही तो 30 है। ठीक, इसको क्या करिए इस वाले पेयर को आप लोग सर्कल कर लीजिए, इस तरह डाबा बंद कर लीजिए। ठीक, ठीक, जैसे आपने डाबा बंद किया तो यही से आपको सब वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं डाबा में जो इसको बोलते हैं यल, क्या बोलते हैं यल, क्या बोलते हैं, मतलब यल का मान कितना मिल गया 20 मिल गया। ठीक, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 20 और 30 के बीच डिफरेंस कितना है 10, इसको बोलते हैं यच, यच का मान कितना आ गया 10। ठीक, अब इसको बोलते हैं यफ, जो डाबा बंद है इसको बोलते हैं यफ, क्या बोलते हैं यफ। ठीक, अब देखिए जो डाबा बंद है इसको संचय बारंबारता बोलते हैं, संचय बारंबारता लिखते हैं सी एफ से, तो जस्ट इसके ऊपर वाला क्या बोलते हैं सी एफ। ठीक, अब आपको सभी वैल्यू मिल गए। ठीक है, क्या किया हमने ध्यान से समझिएगा, एन बाई टू निकाला 30 आया। हमने संचयी बारंबारता में हमेशा देखते हैं कि 30 किसके अंदर है, तो हमने देखा 33 के अंदर है, तो हमने इसको क्या किया डाबा में बंद कर लिया। ठीक, अब क्या करते हैं जैसे डाबा बंद किया तो आप में ये जो वर्ग अंतराल में जो ये इधर वाला होता है इसको यल बोलते हैं, इनके बीच का अंदर को एच बोलते हैं। ठीक, अब जो इसको बारंबारता में लिखते हैं एफ से, तो जो अंदर इसको एफ बोल दिया, आज जो डाबा के अंदर बंद है इसके जस्ट ऊपर लोग क्या बोलते हैं सी एफ। ठीक, अब बस ये मान के आप पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यल का मान कितना मिला, यल का मान 20 प्लस एन बाई टू कितना है 30 माइनस सी एफ का मान कितना है 13 बटा एफ का मान कितना है 20 इंटू एच का मान है 10। ठीक, इसको सॉल्व करिए 20 प्लस या कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 बटा 10 सॉरी 20 इंटू 10 है यहाँ पर 10 दूना 20। ठीक, तो 20 प्लस 17 में 17 बाई टू यही है। अब इसको भाग दीजिए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8.5, कितना आ जाएगा 8.5, अभी दोनों जोड़ेगा तो 28.5 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि प्रश्न आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका 4 नंबर का सवाल है और बहुत आसान है, और हर साल ये प्रश्न एग्जाम में आते हैं, 2025 के लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया कि 25 के जितने प्रश्न थे उसको हमने कवर कर लिया है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में 23 24 25 को कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले